नहीं सुधर रहा बांग्लादेश, चल रहा नई चाल। पहले बढ़ाई पाकिस्तान से दोस्ती, अब तुर्की से करने जा रहा नई डील। भारत की है हर हरकत पर नजर, सिखाएगा सबक। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कट्टरपंथ से देश को चला रहे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस ने आज देश का जो हाल कर दिया है वो सब देख रहे हैं। किस तरह देश में लोकतंत्र को खत्म कर कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया गया, उन्हें ताकत दी गई और भारत जैसे अपने पड़ोसी से रिश्ते खराब कर लिए गए। यही नहीं, पाकिस्तान से अपनों का बलिदान भुलाकर दोस्ती बढ़ाई गई। भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनते बांग्लादेश को यह नहीं समझ आ रहा कि कट्टरपंथ की बदौलत देश कितना खराब हो रहा है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पिछले दिनों देश के बॉर्डर पर तुर्की में बने बायरकटर TB2 ड्रोन को तैनात कर दिया है। यह वही ड्रोन है जब अजरबैजान ने इनका इस्तेमाल कर आर्मेनिया सेना को खत्म कर दिया था। पहले भारत से पंगा, फिर बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने के लिए की जा रही ये साजिशें बताती हैं कि बांग्लादेश की सरकार किस तरह से काम कर रही है। अब एक बार फिर TB2 ड्रोन के बाद बांग्लादेश ने तुर्की के टैंकों को भी खरीदने की सोच ली है। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम और पूर्व में भारत है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से भी लगती है और यह सीमा मुश्किल से 270 किलोमीटर है। ऐसे में इन टैंकों को भारत और म्यांमार से लगी बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने अपनी सेना के आर्म्ड कोर के लिए 26 हल्के टैंक खरीदने के लिए तुर्की की एक फर्म ऑटोकार ऑटोमोटिव वी सवनुमा सनाई AS के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। कहा यह तक जा रहा है कि इसी साल इन टैंकों की डिलीवरी भी हो जाएगी और इन्हें बॉर्डर पर तैनात भी कर दिया जाएगा। सवाल इस बीच यह भी है कि बांग्लादेश को किस देश के साथ लड़ाई लड़नी है जो ड्रोन और इन टैंकों को बॉर्डर पर लगातार वो तैनात कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश, जैसे आपको बताया, कि 3 तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। अब बांग्लादेश की चाल इससे भी समझ आती है कि वो उस पाकिस्तान से भी नजदीकियां बढ़ा सकता है जिससे वो अलग होने के लिए न जाने कितने अपने लोगों को गवा चुका है। अब ऐसा नहीं है कि भारत की इन सब पर नजर नहीं है। तुर्की से टैंक खरीदने के बारे में पूछने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पिछले दिनों भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश गए थे और वहां उनकी बैठक हुई थी। हमने ये साफ तौर पर तब कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर और शांतिपूर्ण और इसी के साथ प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करता है। हम परस्पर हितों पर आधारित सकारात्मक संबंध ही चाहते हैं। जहां तक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का सवाल है तो हम पड़ोस में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और जो भी जरूरी समझ आता है वो कदम उठाए भी जाते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये TB2 ड्रोन है क्या और इसकी क्षमता क्या है। लगभग 230 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड के साथ ड्रोन अपने MAM यानी स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन लेजर गाइडेड मिसाइलों को तैनात करने वाले आधुनिक टैंकों को नष्ट करने में भी सक्षम है। TB2 ड्रोन 150 किलोग्राम का पेलोड ले जाने की क्षमता के कारण एक उड़ान में 4 ऐसे MAM तक ये ले जा सकता है। ड्रोन के अत्याधुनिक पेलोड विनाश में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा मॉड्यूल, एक इंफ्रारेड कैमरा मॉड्यूल, एक लेजर डिजाइनर, एक लेजर रेंज फाइंडर और एक लेजर पॉइंटर भी शामिल है। इसके अलावा यह ड्रोन 24 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ भी सकता है और इसे लगभग 300 किलोमीटर दूर तक उड़ाया जा सकता है। अब बांग्लादेश जो ये नई चाल चल रहा है और एक के बाद एक ड्रोन्स और अब टैंक को लेकर बॉर्डर पर तैनात करने की सोच रहा है, इससे भारत कहीं ना कहीं देख भी रहा है और समझ भी रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत कोई बड़ा कदम बांग्लादेश के इन फैसलों पर उठाए। अब आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।